राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा, ठीक है। तो किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और उसके बाद आपने क्या उपाय करने हैं और किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है आपने, और क्या करना है। मैं गुरु मंत्र भी तो बताती हूँ आपको, वो भी समझ लेना है। आपके बीच में से एक लकी विनर चुनती हूँ, आप मेरे परिवार में से ही हैं, ठीक है। आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, आप मुझे कमेंट्स करते हो, तो आप एलिजिबल हो मुझे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। वो क्वेश्चन आपने कैसे पूछना है, आपने पहले अपना मूलांक लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन लिखना है। वो क्वेश्चन जो है जेन्युइन होना चाहिए और तरीके के साथ लिखा होना चाहिए। अर्थात आपने इस तरह से पूछना है, क्या ये मेरा काम होगा, ये नहीं कहना वो होगा कि नहीं होगा। तो आपने तो पहले से खुद ही आप डाइसी हो, क्वेश्चन पूछने वाला ही डाइसी है तो आंसर देने वाला डाइसी कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ही उतने तरीके से पूछना है जिसके साथ आपको एक अप्रोप्रिएट राइट आंसर मिल सके, ठीक है। अने मने में मत क्वेश्चन जो है पूछा करो, ना ही इतना लंबा क्वेश्चन हो कि मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, ये मेरा वो, ये भी बता दो, वो भी बता दो, शादी भी बता दो, अफेयर्स भी बता दो। ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन पूछो तरीके के साथ, उसका आंसर ले लो, एक फिर नेक्स्ट पूछ लेना। नहीं तो इतनी अर्जेंट है तो अपना आकर पूछिए आप क्वेश्चन अपना पर्सनल में, ठीक है ना। तो वहाँ पूछ लो अगर इतने लंबे क्वेश्चन हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या रहने वाला है। संडे वाला दिन किसी न किसी लेडी से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आप जिससे भी प्यार करते हैं उसके साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन घर परिवार के लिए, सबके लिए काम करते जा रहे हो, लेकिन हाँ उसके बाद आप अपने गुरु की गाइडेंस भी लेते जा रहे हो, बड़ों की सलाह भी लेते जा रहे हो। कमर में कुछ दर्द रह सकती है, ठीक है। तो आपके लिए एक मैं हिदायत देती हूँ, एक उपाय बताती हूँ। आपने करना क्या है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ और डॉग्स को जो है उनको फीड करो, ठीक। ये एक उपाय कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा लगेगा कि बहुत ही काम है, मैं काम का बोझ भी बहुत है, मैं किस तरह से निपटाऊं, किस तरह से करूं, ये चीज़ आपको अंदर से जो है महसूस होगी। आपने क्या करना है, चीज़ों को जाने देना, इग्नोर कर दो। सारे बोझ हमने थोड़ी ना उठाने हैं दुनिया के, ठीक है ना। सारे काम हमने ही थोड़ी करने हैं। जितने हो पाते हैं उतने करो, जो नहीं हो पाते मत करो। वैसे भी 8 नंबर वाले हो, इतने तो फुर्ते हो नहीं कि सारे काम ले दे जाओगे, धीरे धीरे लगे रहोगे। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके कर लेना, ठीक है। और पुरानी बातों को छोड़ो, ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरह से महसूस होता है कि भाई कोई तो मुझे ज्ञान दे रहा है, कोई समझा रहा है। अब मेरे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं, समझाने वाला भी है, ज्ञान देने वाला भी है, धन देने वाला भी है। मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। आपने करना क्या है, सिर्फ अपने इष्ट को आपने जोत जला लेनी है। आप जिनको भी मानते हो आपने बस जोत जरूर जला लेनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ काम रुक गए हैं, कुछ स्टक हो गए हैं, आपको जाना पड़ेगा उन कामों को करने के लिए। घर बैठे कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। निकलो और अपने कामों को कर कर आओ। जो भी अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वो वीरवार को जाओ, थर्सडे को जाओ और वो कार्य अपने पूर्ण करके आओ। उसके बाद आपका पैसा मुझे फंस गया लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको जाना चाहिए वहाँ बातचीत करने के लिए। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपके सारे काम अपने आप हैंडल कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान है ना, वो सब कुछ करेगा अपने आप आपके लिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन लगता है आपके बोलने चालने में, किसी डिस्टेंस को कवर करने के अंदर, यानी कि आपको अगर किसी के साथ कांटेक्ट करना है, बातचीत करनी है, हालांकि लग रहा है कि वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपने तब भी क्या करना है, अपने
माथे के ऊपर आपने तिलक लगा लेना है केसर का, और उसके बाद आपने मंदिर की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ लेनी है। मंदिर चले जाना, झंडे का आप वो लगा सकें झंडा धर्मस्थल में तो वो भी आप लगा दें। और अगर आप नहीं कर सकते तो बातचीत करके, थोड़ी मेहनत करके अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करें, तो आपके लिए ये कार्य जो है सब सीधे हो जाएंगे। समझ गए आप? सैटरडे तक की आपके लिए प्रेडिक्शन कर दी है। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता नहीं आपका कोई काम बनेगा, लेकिन आप बातचीत से या किसी तरीके से जाकर वहाँ पर अपना दिमाग लगा के उस काम को बना सकते हैं। उपाय मैंने आपको बता दिए, उपाय कर लेना। अगर झंडे की सेवा नहीं मिले, अभी डिले हो जाए, तो आप केले दे आना मंदिर में, ठीक है? उतना कर लोगे तो भी आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो बेटर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए गुरु मंत्र में क्या आ रहा है। देखो, गुरु मंत्र के अंदर यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि आपको कोई ना कोई इनकरेज करेगा अपना काम करने के लिए। अब जो है आप सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हों कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन एक्चुअली यथार्थ में आप सिर्फ हवाई बातें हैं, आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करते हो। यानी कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की आपकी बहुत कमी है। आप उसको चीज़ों को जो है, जो बोलते हो वो करने की तो मादा रखो। आप जो बोल रहे हो वो कर ही नहीं रहे, यानी कि अपनी करनी और कथनी के अंदर वास्ट डिफरेंस है। तो जो आप कहते हो उसको करके दिखाओ, यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ, मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ, इनकरेज करती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ आपको किसी के इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। उठो पार्थ, गांडीव संभालो, उठो और अपना काम जो है वो करने की कोशिश करो। अपने कार्यों को जो है सीधा काम करने की कोशिश करो, तो आपके लिए जो है स्थिति बेहतर हो जाएगी, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? नहीं तो फिर वहीं के वहीं स्टक होके रह जाओगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।